हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ईश्वर का संदेश में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी अपनी लाइफ में सब खुश होंगे। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, आप लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, सक्सेसफुल रहें। तो चलिए आज देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, जिसकी भी एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जब भी आप रीडिंग देखते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर गाइडेंस होता है। तो पॉजिटिव बने रहिए और जो भी गाइडेंस आता है उसे फॉलो कीजिए। और टैरो रीडिंग के माध्यम से अपनी लाइफ के कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लीजिए, इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लीजिए और जो भी इसमें गाइडेंस मिलता है उसको पॉजिटिवली लीजिए और अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 2 कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, द डेविल, पेज ऑफ सॉर्ड्स और ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो बस इतना ही कार्ड लेंगे आज। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड होता है। द सन का कार्ड आया है, यानी कि तमाम मुश्किलों और परेशानियों के बावजूद, तमाम कठिनाइयों और मशक्क़तों के बावजूद अंत में आपकी लाइफ में जीत, सक्सेस और एबेंडेंस आ रहा है। और इस चीज़ को देखकर कुछ लोगों की नींद उड़ी हुई है, कोई तो एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहा है आपको देखकर, आपकी सफलता को देखकर। ये वही लोग हैं जिसने आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी, आपके साथ माइंड गेम खेला था। अभी आपको इस पावरफुल पोजीशन में देखकर इनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है। ये देख रहे हैं कि आपका फोकस अपने करियर, मनी, फाइनेंस के ऊपर है। आपको बिल्कुल अब इनकी पड़ी नहीं है। इन्होंने कभी आपको इस पोजीशन में डाला था और अभी ये खुद इस पोजीशन में आ गए हैं। अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है और ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं और पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और अब आप अपने लाइफ के जो ऑप्शंस हैं, जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया, चीटिंग किया है आपके साथ और किसी और के पास ये गया है तो अभी वहाँ खुश नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में है और आपको अभी बहुत पावरफुल पोजीशन में देख रहा है और देख रहा है कि आप अपने काम, करियर, मनी के ऊपर फोकस हैं और आप इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस चीज़ को सोच सोच कर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में और एंजाइटी में जा रहा है। ये पास्ट की एनर्जी है जहाँ पर आप पूरी तरह से कंफ्यूज थे कि कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन अभी धीरे धीरे आपके सामने क्लैरिटी आ रही है और आपको समझ में आ गया है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद हाई प्रेस्टिज का कार्ड आया है। तो ये पर्सन सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपको चीज़ों का पूर्वाभास हो जाता है, आप लोगों के माइंड को पढ़ लेते हैं, दिल और मन को पढ़ लेते हैं। इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए घबराता है, ये स्टक रह जाता है। लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहता है और बहुत जल्द आएगा भी। इसने अपनी होप नहीं खोई है, इसे अभी भी उम्मीद है कि ये रिश्ता एक दिन ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पर्सन सोशल मीडिया पर जाकर आपको स्टॉक करता है। अगर आपका कोई फेसबुक आईडी है या इंस्टाग्राम आईडी है या कोई यूट्यूब चैनल है, कहीं पे आप जहाँ पर अपना पोस्ट डालते हैं तो ये वहाँ पर जाकर देखता है और आपको स्टॉक करता है, आपके बारे में जानकारी लेता है। ये इसकी स्टॉकिंग की एनर्जी है। इस पर्सन ने आपसे दूर होने के बाद अगर किसी के साथ मैरिज कर ली है तो ये उसका कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक रिश्ता है उसके साथ और बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये है जहाँ पर इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है। एक दूसरे में लड़ाई झगड़े चलता रहता है और हो सकता है कि इसका जो पार्टनर है इसके ऊपर ब्लैक मैजिक भी करवाया हो, क्योंकि ये जहाँ पर भी है वहाँ पर स्टक है और इसे कोई
तरह की एडिक्शन भी हो सकती है, बुरी एडिक्शन हो सकती है इसे, जिसमें वो ये फंसा हुआ है, फंसा फंसा सा महसूस करता है, स्टक है जहाँ पर ये। अगर ये पर्सन किसी कार्मिक मैरिज में फंसा हुआ है या किसी तरह के कार्मिक रिश्ते में फंसा हुआ है तो ये अब वहाँ से निकलना चाहता है। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक कर कर और इसे अपने साथ बांध कर रखा हुआ था तो अभी इसके ऊपर से ब्लैक मैजिक का असर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लगभग 3 से 4 साल हो गया है और अब इसके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक हुआ था वो बैकफायर हो रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। इसे इस चीज़ का अभी एहसास हो रहा है कि इसने गलत किया है कुछ अपनी लाइफ में। ये पर्सन देख रहा है कि आप इसके लाइफ की अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आप इसके लाइफ के उजाला है। ये आपकी तरफ दौड़ता भागता हुआ आना चाहता है। अभी इसे समझ में आ रहा है कि इसका हैप्पी फैमिली आप ही हैं और ये आपकी तरफ आना चाहता है, किसी भी हालत में आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन ये आपको देख रहा है कि आप इसकी लाइफ से निकलकर बहुत दूर जा रहे हैं और आप पीछे मुड़कर अब देख नहीं रहे हैं। आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। आपकी लाइफ में अब सक्सेस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। आपने अपने आप को हील कर लिया है, आपकी लाइफ अब बैलेंस हो गई है। आपको ईश्वर का सपोर्ट मिल रहा है और फाइनेंशियल सपोर्ट आ रहा है आपकी लाइफ में ईश्वर की तरफ से। आपने जो पास्ट में गुड कर्मा किए हैं उसका अभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है, अवार्ड मिलने वाला है। आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, एक हीलर हो सकते हैं आप अगर सोशल मीडिया पर कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी सक्सेस आने वाली है आपको। इन सभी चीज़ों को ये पर्सन देख रहा है और ये रिग्रेट में जा रहा है। अभी इसे समझ में आ रहा है कि इसकी लाइफ की खुशियाँ आप ही से शुरू होती हैं। जब तक आप इस पर्सन की लाइफ में थे आप इसे इम्पोर्टेंस दे रहे थे, इसको चेस कर रहे थे, इसको मना रहे थे, समझा रहे थे। ये समझा ही नहीं आपकी बात को, आपकी वैल्यू ही नहीं की इसने। और जैसे ही आप इसकी लाइफ से निकल कर गए इसे समझ में आया कि एक्चुअल में इसकी असली खुशी आप ही हैं, इसकी हैप्पी फैमिली आप ही हैं। अभी इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में है ये। जिन चीज़ों के पीछे ये भागा था, जिन चीज़ों को इसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू दी थी, वो सारी चीज़ें एक एक कर इससे दूर होती जा रही है। इसका हेल्थ भी अच्छा नहीं चल रहा है अभी, इसके हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कर्मा फेस कर रहा है, कर्मा आ रहा है इसकी लाइफ में। इसने अगर पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया तो इसको अभी ईश्वर की तरफ से कर्मा आ रहा है। वैसे किसी के लिए ये सोचना नहीं चाहिए। ईश्वर करे कि सबकी लाइफ अच्छी हो, सबकी लाइफ में खुशियाँ हो, लेकिन अगर कोई बुरा करता है तो उसे कर्मा तो यहाँ भुगतना ही पड़ता है। ये ईश्वर का बनाया हुआ है, नियम है। हमें कर्मा से डरना चाहिए, इसलिए अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करने चाहिए। कुछ भी ऐसा ना करें कि जिसके बदले में हमें फिर भुगतना पड़े। आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था और इस चीज़ का एहसास होते हुए भी इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, क्योंकि इस पर्सन का ये पैटर्न बन चुका था। ये लोगों को इमोशनली अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, उसके कोई इमोशंस के साथ खेलता, उसको इमोशनली अपनी ओर खींचता और इसके बाद अचानक से उसको दूर कर देता था अपने आप से, जब वो इंसान इसके बहुत ज़्यादा करीब हो जाता। तो इस तरह का इसका पैटर्न चला आ रहा था। तो गॉड की तरफ से ये कर्मा आया है इसके लिए। इसने जो इमोशन और अपनी लाइफ में इमोशनल रिश्तों को जो वैल्यू नहीं की, तो अभी इसे समझ में आ रहा है कि रिश्ते क्या होते हैं। अभी ये आपकी वैल्यू को समझ पा रहा है, लेकिन इसने आने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है आपकी तरफ। अभी ये सोच रहा है आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन इसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कि इसके फैमिली में भी कोई ऐसा पर्सन हो जो बीमार हो बहुत ज़्यादा, या ये खुद भी बीमार हो सकता है, इसका हेल्थ अच्छा नहीं हो अभी।
और आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको नेम फेम और एक पहचान मिलने वाला है। आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है। आप अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हैं। आपके साथ जो भी हुआ पास्ट में, आपने किसी के लिए कोई भी अपने दिल में बैर का भाव नहीं रखा। जिसने जो किया आपके साथ, आपने कहा ये तुम्हारा कर्मा, मैं करने जा रही हूँ अपना कर्मा। आप चुपचाप से वहाँ से निकल गए। आपने अपने आप को हील किया, अपने ऊपर काम किया और ईश्वर की तरफ से अब आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस आ रहा है। ईश्वर की तरफ से आपके लिए नेम फेम प्रोस्पेरिटी आ रहा है। बहुत सारा पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी बहुत अच्छी एक पहचान बनने वाली है। आप जिस चीज़ पर भी मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर आप मेहनत कीजिए। आप बहुत जल्द एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे और आप जो चाहते थे अपनी लाइफ में सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं तो उसी का आपको फल मिलने वाला है। और बहुत जल्द आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो खुश हो जाइए। और अब जो वीडियो अगर रेजोनेट की है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।